बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी महात्मा जी, प्रणाम जी। आज श्री किरंतन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के 138वें दिन में जूम और फेसबुक के माध्यम से उपस्थित सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, मैं आदरणीय मित्र कुमार पराजुली सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा धाम धनी का आह्वान करने के लिए। इसके पश्चात जो है पूजा खुराना सुंदर सा जी तैयार रहेंगे मित्र जी। बोलिए धाम धनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सु प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुमारी श्याम जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्राणवल्लभ प्राण प्रियतम धाम धनी सचिदानंद पूर्ण वर्मा परमात्मा राजी महाराज जी को कोमल चरणमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। यसै गरी सुशान्त महात्माजीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण सुन्दर साजीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। एकलडी परदेशमा मुने मुकिने काचल्या। आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। मुने होती निदर दी मुने होती निदर दी तमे सूती मुकी कहाँ राते। तमे सूती मुकी कहाँ राते। जागिने जोता पिउजी नपासे। जागिने जोता पिउजी नपासे पछे तुथासे प्रभाते। पछे तुथासे प्रभाते। आओ जीवाला मारी घेर आओ जीवाला। आओ जीवाला मारी घेर आओ जीवाला। कल कलिने पाउँछु तमने कल कलिने पाउँछु तमने। आओ जो आणी खिँडे आओ जो आणे खिँडे मारा मनना मनोरथ पुरजो। मारा मनना मनोरथ पुरजो श्रीन्द्रावती लागि चरणे। श्रीन्द्रावती लागि चरणे। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर
आओ जीवाला। बोलिए धाम धनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, संपूर्ण सुंदर साथ जी को जय। प्रणाम जी, समस्त सुंदर साथ जी महात्मा जी में प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी मित्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद धामधनी का आह्वान करने के लिए। ये सुंदर साथ जी, अब हम श्रवण करेंगे पूजा खुराना सुंदर साथ जी के द्वारा। इसके पश्चात सृजना दयाल सुंदर साथ जी भी तैयार रहेंगी। आई पूजा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। कीर्तन प्रकरण 80। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, हो सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। दौड़ सको सो दौड़ियो, आई पहुंचा अवसर। दौड़ सको सो दौड़ियो, आई पहुंचा अवसर। फुरमान में फुरमाइया, आया सो आखिर। फुरमान में फुरमाइया, आया सो आखिर। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। श्याम समाधि सुंदर, देखो करके उलास। श्याम समाधि सुंदर, देखो करके उलास। मन के मनोरथ पूरने, रंग भर की जो विलास। मन के मनोरथ पूरने, तुम रंग भर की जो विलास। तो मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मंगल गाइए दूल्हे के, आयो समय श्यामावर श्याम। मंगल गाइए दूल्हे के, आयो समय श्यामावर श्याम। नैनों भर भर निरखिए, तिलसिए रंग रस का। नैनों भर भर निरखिए, तिलसिए रस रंग का। ओ मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। सर्दी बिरहा के भीगल, जानो दूर थे आए विदेशी। दर्दी बिरहा के भीगल, जानो दूर थे आए विदेशी। घर उठ बैठे पल में, रामत दिखाई ऐसी। घर उठ बैठे पल में, रामत दिखाई ऐसी।
ओ मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। उठ के नहाइए जमुना जी, कीजे सकल सिंगार। उठ के नहाइए जमुना जी, कीजे सकल सिंगार। सात संबंधी मिल के खेलिए संग भरता। सात संबंधी मिल के खेलिए संग भरता। ओ मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। श्री महामती कहे मलपतियां, आओ निज वतन। श्री महामती कहे मलपतियां, आओ निज वतन। विलास करो विध विध के, जागो अपने तन। विलास करो विध विध के, जागो अपने तन। ओ मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। ओ मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। आज इसी विषय में चर्चा भी होने वाला है। आज का विषय यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुंदर साथ जी, अब मैं आदरणीय सृजना दयाल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, अपना भाव प्रस्तुत करके सुंदर साथ को आनंद प्रदान करेंगे। सृजना जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कीर्तन 80 बाट। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। आपकी आवाज नहीं आ रही सृजना जी, एक मिनट, आपका म्यूट हो गया। मेरे मीठे बोले साथ जी, ओ मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। हुआ तुम्हारा काम। प्रेमई में मगन होइयो, प्रेमई में मगन होइयो, खोल्या दरवाजा धाम, सखी रे धाम जय। मेरे मीठे बोले साथ जी, मेरे मीठे बोले साथ जी। दौड़ सको सो दौड़ियो, दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचा अवसर,
आए पहुंचा अवसर, फुरमान में फुरमाइया, फुरमान में फुरमाइया, आया सो आखिर सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, ओ मेरे मीठे बोले साथ जी, वर्णन करते जीन को, वर्णन करते जीन को, धनी कहते सोई धाम, धनी कहते सोई धाम, सेवा सूरत संहारियो, सेवा सूरत संहारियो, करना यही काम सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, ओ मेरे मीठे बोले साथ जी, श्याम श्यामा जी सुंदर, श्याम श्यामा जी सुंदर, देखो करके उलास, देखो करके उलास, मन के मनोरथ पूरने, मन के मनोरथ पूरने, तुम रंग भर की जो बिलास सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, ओ मेरे मीठे बोले साथ जी, मंगल गाये दुल्हे के, मंगल गाये दुल्हे के, आयो समय श्याम बर श्याम, आयो तमे श्याम बर श्याम, नैना भर भर निरखिए, नैना भर भर निरखिए, बिलसिए रंग रस काम सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, ओ मेरे मीठे बोले साथ जी, दर्दी बिरहा के भीगल, दर्दे बिरहा के भीगल, जानो दूर थे आए विदेशी, जानो दूर थे आए विदेशी, उठे घर बैठे पाल में, घर उठ बैठे पाल में, रामत देखाए ऐसी सखीरी धाम जइए।
मेरे मीठे बोले साथ जी, ओ मेरे मीठे बोले साथ जी। उठ के नहाए जमुना जी, उठ के नहाए जमुना जी, कीजे सकल सिनगार, कीजे सकल सिनगार, साथ सनमंद मिल के, साथ सनमंद मिल के, खेलिए संग भरतार, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, ओ मेरे मीठे बोले साथ जी। महामत कहे मलपतिया, श्री महामत कहे मलपतिया, आयो निज वतन, आयो निज वतन, बिलास करो विध विध के, बिलास करो विध विध के, जागो अपने तन, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, ओ मेरे मीठे बोले साथ जी। हुआ तुम्हारा काम, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमई में मगन होइयो, प्रेमई में मगन होइयो, खुल्या दरवाजा धाम, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, ओ मेरे मीठे बोले साथ जी, ओ मेरे मीठे बोले साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुंदर साथ जी, इसी विषय में आज हम अभी वाणी का हम चर्चा समझेंगे। तो सुंदर साथ जी, कल के क्विज का रिजल्ट मैंने कहा, मैंने जो है उससे समय ज़्यादा दिया है क्योंकि क्विज देरी से रखा गया था, तो उसका रिजल्ट कल ही देखेंगे हम। ताकि आज सीधे हम क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम।
ये महामत कहे तीन वास्ते, ये तीनों है शामिल, करनी कृपा अंकुर, वाके छिपे नामल, वाके छिपे नामल। राक्षी मेरे मीठे बोले साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पिछले प्रकरण में स्पष्ट कर दिया कि तीन सृष्टियों में से मात्र ब्रह्म सृष्टि ही परम धाम के प्रेम का सुख ले सकती, परम धाम के प्रेम में लीलाओं का, पर ब्रह्म अक्षरातीत के प्रेम का सुख मात्र ब्रह्म सृष्टि दे सकती है। और वाणी के विषय में भी आया था पिछले चौपाई में, साथ जी पहचानियो, ये वाणी सम्या फजर हुई तुम्हारे कारणे, खोल देखो निज नजर। उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं इस चौपाई में, प्रकरणों में। मेरे मीठे बोले साथ जी, कौन कह रहा? महामती जी कह रही है नशा जी। क्योंकि इसमें कई सुंदर साथ जी ऐसा अर्थ लगा देते हैं कि मीठी मीठी बातें करो, सबसे प्रेम से बातों करो तो हो जाएगा काम, ऐसा हुआ तुम्हारा काम। यहाँ पर केवल मीठी मीठी बातें करने की बात नहीं है, और झूठी प्रशंसा या झूठी चुगली करने की भी बात नहीं है। यहाँ पर केवल एक दूसरे की सेवा करने की भी बात नहीं है। यहाँ पर कह रहे हैं, देखो मेरे मीठे बोले, कौन कह रहा? मेरे इंद्रावती महामती जी, कि मेरे मीठे वचनों से साथ जी हुआ तुम्हारा काम। इन्हें कि महामती जी के मीठे वचन, इन्हें परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी की यहाँ बात चल रही है, जिसमें परम धाम के शोभा स्वरूप और लीलाओं का विस्तृत वर्णन है। सुंदर साथ जी तो प्रेमे में मगन हो कह रहे हैं, परम धाम के प्रेममय स्वरूप में, लीलाओं में, प्रेममयी लीलाओं में मग्न हो जाओ। तो परिक्रमा सागर श्रृंगार में जो परम धाम के स्वरूप का, शोभा का, लीलाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है सुंदर साथ जी महामती जी के बड़ी वृत्त में भी, तो अब उसके अनुसार परम धाम का चिंतन ध्यान करने लगो। उसमें अब डूबने का तो क्या, धीरे धीरे डूबेंगे, जैसे जैसे उसमें रस आता जाएगा तो मग्न होते जाएंगे। शुरुआत कैसे करना है? परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा हुआ तुम्हारा काम, उसी के द्वारा ही हमारा आत्म जागृति का लक्ष्य पूरा होगा। सुंदर साथ जी केवल तारतम लेने से काम नहीं होने वाला। ये सुंदर साथ सोचते हैं कि केवल सेवा कर लेने से भी काम हो जाएगा, ऐसा सोच लेते हैं। प्रेम सेवा से तुम पाओगे और तो, लेकिन यहाँ पर सेवा एक रिक्वायरमेंट है। मतलब आत्म जागृति के लिए सेवा तो जरूरी है, लेकिन मात्र सेवा से काम हो जाएगा ऐसा नहीं। सेवा के साथ साथ परम धाम की वाणी भी चाहिए, और फिर उस वाणी के चिंतन के पश्चात ध्यान चितवनी भी करना पड़ेगा, सब चीज करना पड़ता है सुंदर से। लेकिन परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी ना होती तो ध्यान चितवनी भी किसका करते? क्योंकि परम धाम के चाहे स्वरूप हो, चाहे लीलाएं हो, दुनिया की बुद्धि से उसके विषय में एक शब्द भी हम न कह सकते हैं, न चिंतन कर सकते हैं, क्योंकि मन चित्त बुद्धि वाणी की वहां तक पहुंच नहीं है। लेकिन ये जो वाणी है प्राणनाथ जी की वाणी, कुलजम वाणी, ये तो जो है परमात्मा के आवेश से, राज्य के पांचों शक्तियों से अवतरित हुई है सुंदर शादी। इसको उस रेंज में नहीं ला सकते। इस वाणी के शब्द भी परम धाम में नहीं पहुंचते हैं, या परिक्रमा सागर श्रृंगार में जो कह दिया वो दुनिया के हिसाब से कह दिया है, परम धाम में वैसा नहीं है। ऐसा कोई नहीं कह सकता सुंदर जी। परम धाम का जो वर्णन है परिक्रमा सागर श्रृंगार में, यदि उसको भी झूठ बोलेंगे तो फिर सच क्या बोलेंगे सुंदर से। फिर वेदों में जाकर के वही निराकार वाला सिद्धांत पकड़ लेंगे तो फिर क्या फायदा होगा सुंदर जी।
अजू देखो इनो की उम्मत आला हालत है। 2500 संप्रदाय होंगे सुंदर सा जी, निराकारवाद वाले हैं, घुमा फिरा के वही निराकार ज्योति स्वरूप कर देते हैं। हृदय चक्र में कण कण में वही सिद्धांत हमने भी पकड़ लिया, तो फिर हमारे उसमें अंतर क्या रहा। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी काल्पनिक नहीं है, ये पांचों शक्तियों से अवतरित है, इसी के द्वारा ही काम होने वाला। इसके बिना कोई चिंतन परम धाम का ना चिंतन कर सकता है ना ध्यान कर सकता। उसी के द्वारा हमारा आत्म जागृति का लक्ष्य पूरा होगा, और उसी के द्वारा हमारे हृदय में प्रेम उपजाने का लक्ष्य भी पूरा होगा। तुमको इसको उपजावने करूं सो अब उपाय। तो परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी तो इसको उपजाने का उपाय है ना सुंदर साथ जी, उसी के द्वारा तो हुआ तुम्हारा काम, कह रहे हैं। अब जो है बस परम धाम खुल गया दरवाजा, धाम परम धाम के अखंड सुखों का दरवाजा खुल गया इस वाणी के द्वारा। ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का, वाणी के द्वारा खुला सुंदर सा जी। हक सुराही बका खिलवत में ए इलम पिलावे शराब। ये वाणी परम धाम का प्रेम रूपी शराब पिलाती, परम धाम का आनंद प्रदान करने वाली ये वाणी है सुंदर सा जी। प्रेमे में मगन हुइयो। अब हर पल जो है परम धाम के शोभा स्वरूप लीलाओं का चिंतन ध्यान ज्यादा से ज्यादा हर पल करते रहना पड़ेगा। नहीं, परिक्रमा सागर श्रृंगारी की जो वाणी है सुंदर सा जी, इसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं हम। इसका ना चिंतन है ना ध्यान है, और इसका जो है हम मीनिंग भी नहीं समझते हैं, तो इसका लाभ कैसे उठाएंगे सुंदर सा जी। तो मीनिंग ही नहीं समझते हैं तो लाभ कैसे उठाएंगे। चर्चनी नहीं सीखने से समझ में आता नहीं उसका अर्थ। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी का अर्थ समझ में आने वाला ही नहीं है, क्योंकि चर्चनी परिक्रमा ग्रंथ का ही हिस्सा है सुंदर सा जी। इसलिए परम धाम के आनंद को प्राप्त करने के लिए चर्चनी यानी परम धाम की शोभा को जानना भी जरूरी है। उसके बिना न परिक्रमा सागर श्रृंगार, न महामती जी की बड़ी वृत्त, और न सेवा पूजा कुछ भी समझ में आने वाला नहीं। सखीरी धाम जाइए। अब इस वाणी के द्वारा हम परम धाम में जागृत हो सकते हैं, परम धाम का चिंतन ध्यान करेंगे सभी सुंदर साथ, है ना। परम धाम चलने की तैयारी है ये, जान जाइए मतलब जैसे आता है ना, चलो चलो रे साथ, मतलब चलो क्या मतलब क्या, तैयारी करो, प्रिपेयर करो। चलो पन्ना जी चलना है सबको, तो भैया चलना का मतलब जैसे वैसे उठ के निकल जाना है। और तैयारी जो नहीं करेंगे तो क्या होगा सुंदर साथ जी। यहाँ पर देखिए ब्रज लीला की बात अलग थी, वहां तो क्या था, हर पल गोपियों के हृदय में कृष्ण का ही विरह था, 52 दिन के विरह के कारण से। और 52 दिन का विरह ही एक प्रकार से तैयारी था वहां पर, रास लीला में जाने की तैयारी है, माया जगत को छोड़ने की तैयारी। लेकिन अब यहाँ पर मान लो अचानक से हमारी मृत्यु आ जाए, तो हमारा ध्यान तो संसार में ही लगा रह जाएगा, क्योंकि 24 घंटा संसार का चिंतन चल रहा है। मेरा क्या होगा, परिवार का क्या होगा, मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति का क्या हुआ, बच्चों का क्या हुआ, दुनिया का क्या हुआ, दोस्त का क्या हुआ और दुश्मन का क्या हुआ, सब देखने के लिए फिर वापस आना पड़ेगा। प्रिपरेशन, मानसिक तैयारी, संसार से आशा तृष्णा को बिल्कुल छोड़ देना है। कोई भी आशा इच्छा कामना नहीं होना चाहिए। संसार से कैसी उम्मीद, संसार से न सुख की उम्मीद कर सकते हैं, न प्रेम की उम्मीद कर सकते हैं, न न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। झूठी जिमी जो दोजक कहाँ लागियो तो है साध। परम धाम की तैयारी करना सुंदर सदृश। परम धाम की वाणी परिक्रमा सागर श्रृंगार के द्वारा हमारा आत्म जागृति का मार्ग प्रशस्त हो गया। अब करना बस यही है कि हम परम धाम के प्रेममय लीलाओं का जो परिक्रमा सागर श्रृंगार है उसको समझ कर, उसको पढ़ करके पहले चिंतन करना है, फिर ध्यान करना है। दौड़ सको सो दौड़ियो आए पहुंचिया अवसर। अब सुंदर साथ जी धीरे धीरे चलने का काम ही नहीं रहा। सुता हो सो जागियो, जागा सो बैठा होए, हाँ बैठा ठाड़ा होइयो, ठाड़ा पाव भरे आगे।
सोई। ये पूरा जो है सो के उठने और चलने की प्रक्रिया में 1 मिनट लगेगा, कितना लगता है? सुबह सुबह अचानक अलार्म बजा, तुरंत उठ के बैठ जाना पड़ेगा। बोले कि जाना था, ट्रेन था, रिजर्वेशन था हमारा, उठो उठो जल्दी जल्दी उठो करके। फिर 2-4 साल लगेगा कि सो के उठने में बैठने में, हाँ, भौतिक सुखों को छोड़ने में। सिर्फ दिल से छोड़ने से भी काम नहीं चलेगा सुंदर साथ जी, फिजिकली भी छोड़ना पड़ेगा। अब बोले कि दिल से इच्छा नहीं है संसार के सुखों की, लेकिन शरीर से उसका सेवन करते रहते हैं, तो फिर दुख तो फिर शरीर से ही मिलेगा ना सुंदर साथ जी। इसलिए मारो हिर्स हवा परहेज कर, खाने को पेट माफक, हाँ, दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने, तात है सुख को छोड़ के दुख ले सके। तो सुखों को छोड़ने की बातें, सुख माया को मूल है चाहे बढ़ियो विस्तार, 3 कारण साधो सुख तजिया, सुखों का त्याग किया वास्ते अपने करता। त्याग तो करना पड़ता है, दोनों चीजें एक साथ नहीं मिलती समझ। गुरुमान में दौड़ सको सो दौड़ियो आए पहुंची अवसर, धीरे धीरे काम ही नहीं है। कितना पिछड़ गए सुंदर साची, वाणी का ही मंथन नहीं हुआ, इतने साल हो गए। हाँ, परिक्रमा सागर श्रृंगार चर्चनी ही नहीं सीखे, इतने साल हो गए जागनी तारतम लिए हुए और सुंदर साथ में शामिल हुए। 25 साल हो गए ना, अभी वाणी का मंथन पूरा हुआ ना, चर्चनी सीखे। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी भी कभी तक समझ में नहीं आई, और दूसरी वाणी भी समझ में नहीं आई। सुंदर साथ जी कब करेंगे सुंदर साथ जी? बूढ़ा होने के बाद करेंगे, और फुर्सत तो कभी मिलने वाला ही नहीं है सुंदर साथ जी। बुढ़ापे में भी फुर्सत नहीं मिलेगा, यदि आप माया को लिपटाओगे तो फिर आपको लपेटते ही जाएगी। ये तो छोड़ना पड़ता है अपने आप, कभी भी परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं सुंदर साथ जी। जैसी परिस्थिति उसी में ही अब राज्य के भरोसे छोड़ देना पड़ता है। बच्चे को पाला पोसा, क्या बच्चे के बच्चे को भी पालन पोषण करने की जिम्मेदारी आपकी है। पुत्र का जो पुत्र, पुत्र का भी जब पुत्र हो जाए तो घर छोड़कर आश्रम आ जाओ, इसको बोलते हैं वानप्रस्थ आश्रम सुंदर साथ। अब तो गृहस्थ में रहते हुए भी आपको ज्यादा से ज्यादा समय करना पड़ेगा सुंदर साथ जी, क्योंकि अब समय ही ज्यादा नहीं बचा कि वानप्रस्थ में जाएंगे तब करेंगे। समय कितना है हमारे जीवन का और संसार का समय कितना, क्या पता अभी। तो अभी सुंदर साथ जी धीरे धीरे काम करने का नहीं, आए पहुंचिया अवसर, ये ऐसा अंतिम समय जगत का आ गया है जो कि बहुत अनमोल समय है सुंदर साथ जी। कुरान ने फरमाया, कुरान आदि धर्म ग्रंथों में इसको विषय में वर्णन किया गया है, वो आखिरत का समय आ गया है जब ये अनमोल 4 पदार्थ प्राप्त हुए सुंदर साथ जी एक साथ। 28वां कलयुग, भारत भूमि, मनुष्य तन तो पहले भी मिले थे, लेकिन इसके साथ साथ अब श्री प्राणनाथ जी के चरण कमल, वो ब्रह्मवाणी हमको प्राप्त हुई है सुंदर साथ जी। इस समय जो है कुछ करने का समय है। पहले समय तो कुछ कर भी नहीं सकते थे, ये समय है कुछ करने का। इस समय की अब मेहनत प्रयास आपको कई गुना फल देगा। थोड़ा सा भी इस समय आपका प्रयास, थोड़ा सा भी भक्ति, थोड़ा सा भी साधना भी बहुत ज्यादा फल देने वाला है। यहाँ आप रोडपति से सीधे करोड़पति बन सकते हैं, ऐसा सुनहरा अवसर है सुंदर साथ जी। कहा ना, एक का 1000 गुना फल देंगे, 1000 गुना फल प्राप्त होगा यहाँ पर राज्य को याद करने का, सेवा करने का, वाणी पढ़ने का। पूर्ण शक्ति के साथ में, पूर्ण सामर्थ्य के साथ में स्वाध्याय, सेवा और साधना, 3 सा याद रखने का। स्वाध्याय वाणी मंथन, सेवा समर्पण और साधना करने का ये समय सुंदर साथ। वर्णन करते जिनको धनी कहते, सोई धाम। धनी श्रीदेव चंद जी भी सुंदर साथ के समक्ष उस परम धाम का जो वर्णन करते थे सुंदर साथ जी, वही कहेगा कि परम धाम का वर्णन नहीं करते थे, तो ऐसा गलत है। सुंदर साथ जी वाणी में प्रमाण है, ब्रज तणी लीला कही वली वसे के रास, धाम तना सुख वर्ण वे दिए नित प्राणनाथ। यहाँ पर श्रीदेव चंद जी को ही प्राणनाथ कहा जा रहा है, और धाम तना सुख वर्ण वे भी कहा जा रहा है सुंदर साथ जी के अंतर्गत। हम परिक्रमा ग्रंथ में देखते हैं, तो मैंने कल भी बताया था
करीब 1433 या 37 चौपाइयाँ हो जाती हैं। उसके बाद ये बात आती है कि जो है पहले उन्होंने जो द्वार आगे चबूतरे 3 कहा था, रंगमहल के दरवाजे के आगे 3 चबूतरे कहा था, कहते मैंने ये रूह अल्लाह का क्या श्री देवचंद जी ने जो कहा था उसके हिसाब से मैंने अब तक वर्णन किया है। अब आगे चितवन से कहत हूँ दो जो देत साहेबी अक, चितवनी के हिसाब से कहेंगे आगे। तो इस सुंदर शाह जी देवचंद जी भी वर्णन तो करते थे, सेवा सूरत संभारियो करना ही काम। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद, सुंदर जी परम धाम का ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद, ये ब्रह्मवाणी प्राप्त हो जाने के बाद की बात है। वाणी को छोड़ करके बस सेवा और चितवनी को ऐसा नहीं कर रहे। पहला जो भी जागृत सुंदर साथ है, जिसको भी अपने निज घर का माया का सब ज्ञान हो गया है, उसके क्या चाहिए, संसार के पीछे ना भागे, बाकी जीवन जो है सुंदर साथ की सेवा करते हुए और परम धाम का चिंतन ध्यान करते हुए बिताना है, करना यही काम। जागृत सुंदर साथ के लिए करने योग्य बस यही काम है। जो भी जागृत समझदार ज्ञानवान सुंदर साथ है, जिसको ये ज्ञान प्राप्त हो गया है, तारतम ज्ञान अब जो है, बोलेंगे हमको तो ज्ञान प्राप्त हो गया, ऐसा भी कोई बोलते हैं। कोई बोलेगा ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं, हमको तो ज्ञान प्राप्त हो गया। जब पहले तो जो चौपाइयां हैं वो आपको जब तक समझ में नहीं आती हैं, बिना अर्थ बिना टीका बिना चर्चा के सीधे चौपाइयां समझ में नहीं आती तो तारतम ज्ञान प्राप्त हो गया कोई दावा कर सकता नहीं। फिर एक चौपाई से भी काम नहीं चलता। सुंदर साथ जी पूरी वाणी जो है, पूरी वाणी का मंथन करने कहा गया है। तो वाणी मंथन सेवा और चितवनी का कोई विकल्प नहीं कहा, सरकार श्री जी ने ऐसा कहा था सुंदर साथ जी। तो जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है, परम धाम का ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो उसके लिए दो चीजें, सेवा और सूरत। परम धाम का चिंतन ध्यान करना परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा, और सुबह सुंदर साथ की सेवा, क्योंकि चितवनी भी 24 घंटा तो नहीं कर सकते ना। तो सेवा वाणी मंथन और चितवनी में ही पूरा दिन व्यतीत होना चाहिए, दिन रात उसी में ही व्यतीत होना चाहिए। यही करने योग्य काम, इसी से आत्म जागृति संभव है। वन विषेखे देखिए माहे खेलन के कई ठाम, जैसे कहा ना मेरे मीठे बोले साथ जी। जो परम धाम की वाणी आ गई परिक्रमा सागर श्रृंगार की, अब उस वाणी के द्वारा समझो अपने निज घर को, निज स्वरूप को चिंतन करो। वन विषेखे देखिए, परम धाम के सुंदर वनों को ध्यान पूर्वक विशेष रूप से देखिए। वहां के सुंदर जगमगाते हुए वृक्ष, डालियां, फल फूल पत्ते, सोने जवाहरात के वन कहूं तो ये भी झूठी वस्तु। परम धाम में वृक्ष तो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ये दुनिया के जैसे वृक्ष नहीं है। एक तो सुंदर आकृति लिए हुए, समान ऊंचाई से सारे वृक्षों की डालियां निकलनी शुरू होगी और डालियों का सुंदर छत बन जाएगा। सुंदर गार्डन कौन सा होता है, जिसको कैंची से काट काट करके सुंदर आकृति दिया जाता है। वैसे छोड़ देंगे, संसार की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा, डालियां आगे पीछे घने जंगल जैसी हो जाएगी। तो परम धाम में क्या स्वाभाविक रूप से सुंदर आकृति लिए हुए वृक्ष जो है, बराबर 44 हाथ से तना निकलेगा, 44 हाथ की मेहराबी हो जाएंगी और 12 हाथ का डालियों फल फूल पत्ता का 12 हाथ मोटा छत हो जाता है सुंदर सब्जी। वहां पर ऐसे यदि के सोने जवाहरात के जैसे तना डालियां फल फूल पत्ते कैसे, सोने जवाहरात में, सोने में अनेक प्रकार के जवाहरात जड़े हुए हैं, बारीक रत्न, रंग बिरंगे रत्न, हीरा माणिक पुखराज पांच नील भी सब जड़े हुए हैं। ऐसा लगता है रंग बिरंगे, हरे पीले ना लाल नीले, सब सभी रंगों के रत्न जड़े हैं वनों में। फिर वनों में क्या होता, माहे खेलन के कई ठाम, वहां पर खेलने के अनेकों लीला विहार के स्थान है सुंदर सा जी। तो वनों में जब जाते हैं तो वहां पर कैसी कैसी लीलाएं होती हैं सुंदर सा जी। वहां पर
अनेकों प्रकार के लीला विहार के स्थान। वनों में जब जाते हैं सुंदर शाह जी, वहां पर खेलने के, लीला विहार करने के लिए बहुत सारे स्थान हैं। वहां पर चबूतरे हैं, बगीचे हैं, नहरें, चहबच्चे, फव्वारे, झूले भी हैं। किसी जगह रेती का मैदान भी है, किसी जगह घास का मैदान भी है सुंदर सा जी। वहां पर धाम धनी के साथ हम अनेक प्रकार से लीला विहार करते हैं। खेलन के कई ठाम, खेलने का मतलब यहाँ जैसे कुछ चार दोस्त लोग मिलकर के क्रिकेट खेल रहे हैं, वैसे खेलने की बात नहीं है सुंदर साथ जी। खेलन के कई ठाम मतलब सखियां आपस में मिलकर खेलती तो हैं, लेकिन वहां पर इम्पोर्टेंट क्या है, स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए राज्य के साथ में प्रेममयी लीलाएं करना, ये परम धाम में मुख्य विशेषता है। वहां पर राज्य के साथ में झूला झूल रही हूँ, है ना, कैसा है देखिए इसमें, राज्य के साथ हम सभी सखियां खेल रही हैं, खेल रहे नहीं है। यहाँ पर देखो कि मैं राज्य को पकड़ने दौड़ रही हूँ, राज्य मुझे पकड़ने दौड़ रहे हैं। राज्य का सुंदर स्वरूप हम देखते हैं तो हमें राज्य के स्वरूप से प्रेम का रस प्राप्त होता है, राज्य हमें देखते हैं तो हमारे स्वरूप से राज्य को प्रेम का रस प्राप्त होता है। राज्य हमें स्पर्श करते हैं, हम राज्य को स्पर्श करते हैं। हर चीज में सुंदर सा जी, ये तो लीला केवल एक माध्यम है सुंदर सा जी। परम धाम में प्रेम के सिवा कुछ है ही नहीं। प्रेम में ही लीलाओं का अनुभव कीजिए। वहां पर पशु पंखी खेले बोले सुंदर, पशु पक्षी का भी जो खेल तमाशा अकेले बैठ के देखने में मजा नहीं आएगा, राज्य के साथ, राज्य श्यामा जी के साथ बैठ करके हम सखियां जब देखती हैं तब विशेष आनंद आता है। प्यारे प्यारे पशु पक्षी, सुंदर शरीर, ऐसा लगता है जैसे रत्नों का बना हुआ शरीर है, कोमल है, सुगंधि से युक्त है। सभी पशु पक्षी समझदार हैं, राज्य श्यामा जी सखियों के आशिक हैं। अनेक गुण कलाओं से युक्त है सुंदर सा जी, अनेक प्रकार का खेल तमाशा दिखाते हैं। मधुर वाणी के द्वारा धनी का नाम पुकारते हैं, गुणगान करते हैं धाम धनी का। बहुत ही सुंदर सुंदर पशु पक्षी है। सो मैं कहते लेव नाम उनका, मैं कितना वर्णन करूं। प्रजाति मतलब जैसे शेर, घोड़े, बाघ, हाथी, मतलब ये अलग अलग प्रकार के जानवरों को प्रजाति बोलते हैं। फिर एक जैसे शेर है तो उसमें भी कलर के हिसाब से वैरायटी हो जाएगा, है? कलर के हिसाब से हाथियों में भी विभाजन हो जाता है। श्याम श्यामा जी सुंदर देखो करके उल्लास, देखो सुंदर श्री राज श्यामा जी सामने खड़े हैं। चितवनी में देखो, मैं भी खड़ी हूँ सुंदर किशोर सखी स्वरूप परात्म स्वरूप में, साथ में और भी सखियां खड़ी हैं। देखो करके विलास, आनंद पूर्वक उनका सुंदर स्वरूप देखो। राज्य कैसे प्यार से मेरी तरफ देख रहे हैं। देखो देखने की दृष्टि में भी फर्क पड़ता है, सिर्फ देख लो जैसे तैसे देखने से नहीं होता है। स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए राज्य को देखना पहले तो। दूसरा, वो दृष्टि जो है प्रेम वाली दृष्टि तो तभी आएगी जब प्रेममयी लीलाओं का चिंतन करते करते परात्म की भावना आएगी सुंदर साथ जी। बस राज्य को देख लिए ऐसे नहीं, देखने की दृष्टि में फर्क पड़ता है। प्रजा भी राजा को देखती, उसकी दृष्टि अलग है। हाँ, मंत्री सेनापति राजा को देख रहे हैं, उनकी दृष्टि अलग है, और रानी राजा को देख रही है, उसकी दृष्टि अलग है। हमको जब तक परम धाम के प्रेम में लीलाओं का चिंतन ध्यान नहीं करेंगे, परात्म वाली दृष्टि आ सकती नहीं। हृदय में प्रेम ही नहीं आएगा तो प्रेम वाली दृष्टि कहां से आएगी। मन के मनोरथ पूर्ण, तुम रंग भर की जो विलास। अब देखो जो भी जागृत आत्मा उसके या परम धाम की जो सखियां हैं, उनके मन में क्या मनोरथ होता है बताओ। कोई संसारिक मनोरथ तो खैर होता ही नहीं है। एक पत्नी के दिल में पति के प्रति, पति से क्या इच्छाएं होती है, पति मुझे बहुत प्यार करे, यही तो इच्छा होती ना, और क्या होती है ना। क्योंकि जो प्रीतम से प्रेम करने की जो इच्छा होती है, उससे पूरा करने के लिए तुम रंग भर की जो विलास, राज्य के साथ में प्रेम में लीलाएं करो, धाम धनी के साथ में बैठ के झूला झूलने का चितवनी करो। हाँ? तुम जो उनकी रेती में
जल जमुना जी में जल क्रीड़ा करते समय, वनों में दौड़ते समय, खेलते समय, पशु पक्षियों की सवारी के समय भी हर लीलाओं में धाम धनी के साथ में रहना है। धामधनी का हाथ पकड़ करके चलिए, धामधनी से प्रेम भरी बातें करते हुए चलिए, धामधनी का सुंदर स्वरूप देखते हुए चलिए, धामधनी के साथ झूला झूलिए, धामधनी के साथ में कुंजवन की रीति में। और सखियां हैं, लेकिन मुझे तो स्वयं को देखना है ना भाई। राज्य को पकड़ने के लिए कौन दौड़ रहा है कुंजवन की रीति में? मैं दौड़ रही हूँ, किशोर सखी स्वरूप में मैं दौड़ रही हूँ। फिर राज्य किसे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं? मुझे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। फिर राजी ने मुझे जंप करके पकड़ ही लिया आखिर। स्वयं को परात्म स्वरूप में प्रेम में लीलाओं में देखना है सुंदर साथ जी। इसके बिना परम धाम के प्रेम में लीलाओं का अनुभव हो ही नहीं सकता। तुम रंग भर की जो विलास आनंद प्रेम आनंद से परिपूर्ण होकर के प्रेम में लीलाएं करो। इश्क आयो पीयू को प्रेम स्नेही सुदिस ब्रह्मवाणी परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा धाम धनी का प्यार इस दुनिया में आ गया। धाम धनी के प्रेम के सुख इस संसार में आ गए सुंदर साथ जी। प्रेम स्नेही शुद्ध प्रेम में लीलाओं का ज्ञान संसार में आ गया है। ये वाणी परम धाम के प्रेम की पहचान कराने वाली वाणी है सुंदर। इसलिए कहा ना, हक सुराही बका खिलवत में ए इलम पिलावे शराब। ये वाणी परम धाम का प्रेम रूपी शराब पिलाती है वाणी सुंदर सा। विविध विलास जो देखी है आई जागनी बुद्ध, जागृत निज बुद्धि आ गई। जो परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी और सुंदर सा जी जागृत निज बुद्धि से परिपूर्ण है। जागृत निज बुद्धि से ही तो निज स्वरूप का, निज घर का प्रेम में परम धाम की प्रेम में लीलाओं का कैसे पहचान होगा, कैसे उसका अनुभव होगा। आई जागनी बुद्ध, जागृत बुद्धि, जागृत निज बुद्धि आ गई और परम धाम का दिव्य तारतम का तारतम ज्ञान आ गया। तारतम का तारतम कहते हैं परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी को। तारतम का जो तारतम अंग इंद्रावती विस्तार, पेंडे दिखाए पार के तिन पार के भी बारिश का योपियो को परम धाम का प्रेम इस वाणी के द्वारा आ गया। सुनो सुराही बका खिलवत में ए इलम पिलावे शराब। यदि यही तो बात चल रही है ना, मेरे मीठे बोले साथ है जी, इसी की तो बात चल रही है। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा हुआ तुम्हारा काम। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी में परम धाम का प्रेम आया है सुंदर साथ जी। सब विविध वतन से परम धाम के अखंड सुख आए हैं हमारे लिए वाणी में। वाणी के द्वारा वो सुख हम प्राप्त कर सकते हैं सुंदर साथ जी। और देखिए सुंदर साथ जी, वाणी के बिना केवल हम बोले वाणी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, परिक्रमा सागर श्रृंगार की जरूरत नहीं, चर्चिनी सीखने की जरूरत नहीं है। तो परम धाम ऐसा विषय नहीं है कि हम अपने मन से सोच सोच के कर लें। यदि थोड़ा बहुत समझा है और थोड़ा बोले कि अब जरूरत नहीं है, ऐसा भी नहीं है। जितना पूरी वाणी समझेंगे तो और ज्यादा सुख मिलेगा, थोड़ा समझेंगे तो थोड़ा सुख मिलेगा। तारतम मंत्र में भी यही बात कहा गया सुंदर साथ जी। ये सतवाणी मत के लेऊं जो इनको सार न, वाणी मंथन में ही इन सार में कई सत्सुख, वाणी मंथन में ही कई सत सुख हैं सुंदर साथ जी। ये वाणी इन धाम की ले बैठावत निज धाम, सबको सुख उपजे होए पूरन मनोरथ काम। इन वाणी से होते नजर पड़े बीच बका, ए रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का। परम धाम का प्रेम पिलाती वाणी श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो करे ही नित्य पाठ, अहिनी सुगल स्वरूप सो खेले सातों घाट। वाणी केवल शुष्क ज्ञान या बुद्धि के विषय नहीं सुंदर साथ जी, मैंने बताया पहले भी। वैराग्य होना चाहिए पहला तो,
दूसरा सेवा समर्पण होना चाहिए। उसके बाद सच्चे दिल से वाणी पढ़ेंगे तो वाणी पढ़ते पढ़ते हमारी सुरता परम धाम भी पहुंच जाती है। सुंदर साथ जी इसलिए कहा ना, वाणी तो जो कर ही नित पाठ अहनिस युगल स्वरूप सो खेले सातों घाट। वाणी पढ़ते पढ़ते सातों घाटों में सुरता पहुंच जाती है। सुंदर साथ जी ठीक है, और ज्यादा गहराई में जाने के लिए चितवनी जरूरी है, लेकिन ऐसा कहना कि वाणी मात्र शुष्क ज्ञान है या शाब्दिक विषय है, मात्र ज्ञान से क्या होता है, ऐसा कह कह करके ज्ञान से ही दूर कर दिया। जो सुंदर साथ जी ज्ञान से ही दूर हो गए, वाणी से दूर हो गए। ये कोई मात्र बौद्धिक विषय नहीं है। सुंदर साथ जी इसका यो पीयू को प्रेम सुनी सुदिस परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा परम धाम का प्रेम, परम धाम के प्रेम में लीलाओं का ज्ञान इस दुनिया में आया है। और जागनी बुद्ध भी, निज बुद्धि भी आई। विविध विलास जो देखिए, अब धाम धनी के साथ जो हम अनादिकाल से प्रेम आनंद में लीलाएं करते हैं, उन्हें अब देखो प्रेम आनंद में लीलाओं का अनुभव करो। सुंदर सा जी वाणी पढ़ते हुए भी और चितवनी करते हुए भी। आनंद वतनी आइयो लीजो उमंग कर, परम धाम का आनंद, निज घर का आनंद आया है इस परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी में। लीजो उमंग कर, उमंग उत्साह के साथ। सुंदर साथ जी विरह वैराग्य के साथ, जिसके दिल में कोई तड़प ही नहीं है, भी संसारी वस्तु मिलती है तो कितने खुश होकर के ग्रहण करते हैं, और कोई आने वाला है बोलेंगे तो कितने उमंग के साथ इंतजार करेंगे। या कहीं घूमने जा रहे हैं, मान लो घूमने जा रहे हैं तो जाने से पहले ही उमंग से भर जाएंगे कि हम घूमने जाने वाले हैं, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी देखने जाने वाले हैं, कि श्यामल वन देखने जाने वाले हैं, कहीं भी पार्क गार्डन घूमने जाने वाले, तो पहले ही उमंग आ जाता है कि नहीं आ जाता है। वैसे ही लीजो उमंग कर, हमारे दिल में उमंग ही नहीं है कुछ। मिलेगा तो चलेगा, नहीं मिलेगा तो चलेगा, जैसी राज्य की इच्छा। ऐसे थोड़ी चलेगा सुंदर साथ जी। पत्नी को तो पति का पूरा प्यार चाहिए, नहीं मिलेगा तो झगड़ा कर पूरा प्रयास करेगी। परम धाम का अखंड सुख, अखंड आनंद इस वाणी के माध्यम से आ गया। लीजो उमंग कर, अब उसका चिंतन और ध्यान करते हुए वो आनंद प्राप्त कीजिए। हंसते खेलते चलिए देखिए अपनों घर, अपने निज घर का चिंतन देखिए, अपने घर, अपने निज घर के शोभा स्वरूप लीलाओं को ध्यान में देखिए। हंसते खेलते चलने का मतलब ये कि ये नहीं, कई लोग बोले कि खाओ पियो मौज मस्ती करो, इसी को हंसते हंसते चलने की बात समझ लेते हैं। इसे हंसते हंसते चलना नहीं कहा जाता है सुंदर साथ जी। हंसते खेलते चलने का मतलब माया की आशा तृष्णा को छोड़कर एकमात्र सुंदर साथ की सेवा और परम धाम का चिंतन ध्यान करते हुए आनंद पूर्वक परम धाम चलना है। सुंदर साथ चलिए देखिए अपनों घर, सुख अखंड जो धाम को सो तो अपनो अलेखे। परम धाम के जो अखंड सुख हैं, बेशुमार सुख है, जो पल पल हम धामधनी के साथ प्राप्त करते हैं, है ना, प्रीतम के साथ प्रेम में लीलाओं में, परम धाम के साथ प्रेम में लीलाओं में प्राप्त होने वाले जो सुख हैं। जी ये जो सुख अखंड जो धाम को सो तो अपनो अलेखे, परम धाम के ऐसे जो अवर्णनीय सुख हैं सुंदर साथ जी, अलेखी अवर्णनीय बेशुमार सुख है, जो हम पल पल धाम धनी के साथ प्राप्त करते हैं परम धाम के प्रेम में लीलाओं में। निपट आयो निकट, अत्यंत निकट आ गया इस वाणी के द्वारा। एक तो यदि वेरा वैराग्य हो, सेवा समर्पण हो ना, तो एकदम निकट, बिल्कुल भी मेहनत करने की, बहुत ज्यादा कोई तपस्या साधना का भी काम इसमें बात नहीं है। वीरा वैराग्य है, सेवा समर्पण है, तो ये वाणी तुरंत ले बैठावत निज धाम, परम धाम के अखंड सुख प्रदान करने वाली ये वाणी है। सुंदर
भैरव सेठ को 3 दिन चर्चा सुन करके ही परम धाम का अनुभव हो गया। सुंदर साथ जी, हुआ कि नहीं हुआ बता? 3 दिन में सिर्फ हो गया भैरव सेठ को। हाँ? रत्नाकर डाकू को मरा मरा कहते हुए भी समाधिष्ट हो गए। हम गंभीर नहीं हुए हैं सुंदर साथ जी, गंभीरता नहीं है, ना विरह वैराग्य है, ना सेवा समर्पण है, पार्ट टाइम जॉब बना लिए सुंदर। समर्पण नहीं होगा, पूर्ण प्रयास नहीं होगा, 4 काम लेकर के बैठेंगे तो कभी राज्य का काम कैसे होगा? बस अब जैसे जैसे जीवन का अंतिम समय आते जाए, संसार का अंतिम समय आते जाए, एक ही काम होना चाहिए, सेवा सूरत संभारियो करना, यही काम, बस एकमात्र राज्य, राज्य और राज्य के सिवा कोई काम नहीं होता। जो आंखा खोल के देखें, अपने हृदय दृष्टि को खोल करके देखो, आत्मिक दृष्टि से जरा विचार करो, एकदम निकट आ गया है सुंदर साथ जी। इसे परिक्रमा की वाणी, सागर श्रृंगार की वाणी पढ़ते पढ़ते हमारी सुरता तुरंत धाम धनी के चरणों में पहुंच जाती। ए वाणी इन धाम की ले बैठावत निज धाम, परम धाम में बैठा देती है, परम धाम का सुख हमारे हृदय में उत्पन्न कर देती है, राज्य के प्रेम को पाने की इच्छा पूर्ण करती है। ए रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का, वाणी पढ़ने से ही जो कर ही नित पाठ, अहिनि सुगल स्वरूप सो खेलो खेले सातो खाट सुन। अंग अनुभवी असल के सुखकारी सने, हमारे हृदय में सुंदर सा जी इस वाणी के द्वारा और चितवन ध्यान के द्वारा क्या होगा, क्या होता है? जिसे असल यानी परात्म, हमारी जो मूल तन है उसको असल कहते हैं। परात्म को जैसा सुख प्राप्त होता है परम धाम में, हम सखियों को परम धाम में जैसा राज्य का सुख प्राप्त होता है, वैसा सुख अब यहाँ पर हमारे हृदय में अनुभव होने लगा। ध्यान चितवनी के द्वारा सुखकारी सने आनंददायक परम धाम के प्रेम का अनुभव हमारे हृदय में होने लगता है सुंदर साथ जी से, वाणी और चितवनी के द्वारा। अरस परस सब में भया कछु प्रेमे पलटी देह, इस वाणी के द्वारा पल पल सुंदर साथ की सेवा और परम धाम का वर्णन, परम धाम का चिंतन, परम धाम का ध्यान करते रहने से क्या हो गया? कच्छु प्रेमे पलटी दे, हमारे शरीर की स्थिति भी विरह में डूब गई। पलटी मतलब बदल जाना, पंचभौतिक तन की स्थिति भी बदल गई। दिन रात धनी के ही प्रेम विरह में डूबे रहने लगे सुंदर सा जी, शरीर की भी स्थिति बदल जाती। विरह में क्या होता है? शरीर भी कमजोर हो जाता है ना, हाड़ हुए सब लकड़ी सिर्फ श्रीफल विरह अगिन, अरस परस सब में भैया। इसमें क्या होता है सुंदर साथ जी? जैसा सुख परात्म को मिलता है वैसा यहाँ पर हमारी आत्म को भी मिलने लगता है। परात्म की ही दिल की नजर है आत्म, तो आत्म को वैसा सुख मिलने लगता है जैसा साक्षात में परात्म को जो सुख मिलता है परम धाम के साक्षात प्रेम लीलाओं में, उसी तरह से आत्मा को भी ध्यान में वैसा का वैसा सुख मिलने लगता है। और आत्मा को जो सुख मिलता है फिर वो परात्म तक पहुंचता है, सो रस परात्म हो जाता। क्योंकि परात्म तो फरामोशी में है, वो डायरेक्टली राज्य को नहीं देख पा रही है, मतलब परात्म अपनी प्रत्यक्ष दृष्टि से राज्य को नहीं देख पा रही है, और न ही राज्य के साथ प्रेममयी लीलाएं कर पा रही है। अब इनडायरेक्टली यहाँ पर आत्मा को जब राज्य के सुंदर स्वरूप का दर्शन होता है तो यहाँ का सुख दुख का अनुभव परात्म में पहुंचता है ना, तो यहाँ ध्यान चितवनी में हम राज्य का स्वरूप देखते हैं तो हमारी परात्म को ऐसा लगता है कि हम राज्य का सुंदर स्वरूप देख रहे हैं। यहाँ ध्यान चितवनी में हम राज्य के साथ झूला झूल रहे हैं, प्रेममयी लीलाएं कर रहे हैं, तो परात्म को ऐसा लगता है कि वो राज्य के साथ में प्रेममयी लीलाएं कर रही है। इसको बोलते हैं अरस परस हो जा। सब में भैया जो जो सुंदर साथ परम धाम की वाणी पढ़ते हैं, परम धाम का ध्यान करते हैं, उन सब की स्थिति ऐसी हो जाती। पन्ना जी में सैकड़ों सुंदर साथ ने ऐसी स्थिति को प्राप्त किया।
मंगल गाइए दुल्हे के आयो समय, श्यामा वर्ष्याम। धाम धनी के मिलन की घड़ी आई समय, है ना। श्यामा वर्ष्याम, श्री राज श्यामा जी के सुंदर दर्शन का समय आ गया है। अब उनके मंगल गीत गाइए, मतलब आनंद मनाइए, उत्सव मनाइए, बोलते हैं ना, खुशियां मनाओ। मंगल गीत कब गाते हैं? जब बहुत खुशी का अवसर होता है। नैनो भर भर निरखिए, आंखों से नैनो भर भर निरखिए। जी भर के राज्य का सुंदर स्वरूप देखो, बार बार देखो, फेर फेर स्वरूप जो निरखिए। फेर फेर भूखन श्रृंगार, सुंदर वक्ष स्थल, दूध से भी उज्ज्वल सफेद रंग का जामा, कोमल वक्ष स्थल, कोमल पतले हाथ, किशोर स्वरूप 15-16 साल जैसे। हाथों में कैसे पहुंची, हाँ, कड़ा, बाजूबंद, और कमर में पटुका, इजार, पिछोरी, सिंदूरिया रंग की पाग, सारा सुंदर स्वरूप जो है पुनः पुनः देखिए। स्वयं को भी किशोर परातम किशोर सखी स्वरूप में भी पुनः पुनः देखना पड़ता है। सुंदर सा चितवनी में विलसिए रंग रस काम, धाम धनी के साथ में प्रेममयी लीलाएं करते हुए अपनी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। काम मतलब इच्छाएं। तो धाम धनी के साथ में प्रेममयी लीलाएं, विलसिए का मतलब ही है विलास करना। विलास का मतलब लीला विहार करना, प्रेम आनंद में लीलाएं करिए। अपनी एक जो जागृत आत्मा के हृदय में क्या विचार होता है? मारा मन ना मनोरथ पुर, जो यही तो मनोरथ होता है इसके दिल में। जागृत आत्मा के दिल में संसारिक कोई मनोरथ होता नहीं है, पर राज्य का मनोरथ होता है कि राज्य का सुख मुझे प्राप्त हो, राज्य का दर्शन प्राप्त हो, राज्य मुझे अपने प्रेम का सुख प्रदान करें। यही तो इच्छा होती ना। जी भर के उनका दर्शन कीजिए। धाम के मोहलों सामग्री माहे सुखकारी, कई विधाम परम धाम रंग महल में अनेक प्रकार के, वहां के जो मंदिरों में महलों में बहुत सारे सुखदायक सामग्रियां हैं। शैया, सिंहासन, हिंडोले आदि बहुत सारी आनंददायक वस्तुएं हैं। माहे सुखकारी, सुखकारी मतलब आनंददायक। कई विध, कई प्रकार की सामग्रियां हैं, वस्तुएं हैं, लीला विहार के स्थान हैं। अंदर आंखें खोलिए, अपनी हृदय दृष्टि को खोल के देखो। आई है निज निध, हमारे निज सुख, जिसे बोलते हैं ना निज आनंद। निज आनंद बोलते हैं उसी को, फिर निज सुख भी कह देते हैं। यही अपनी जागनी जो याद आवे, निज सुख भी कह देते हैं। फिर उसी को कह रहे हैं निज निध। निध मतलब खजाना। तो हमारा खजाना क्या है? श्री महामत कहे साथ जी, ये सुख अपने अरस के एक पलक छोड़े नहीं, भला चाहे आपको जे। अपना खजाना ये है, कहे उम्मत को महामत। अपना खजाना यही है। सुन, परम धाम की जो शोभा स्वरूप लीलाओं का वर्णन किया ब्रह्मवाणी में, वही हमारा खजाना है। परम धाम के अखंड सुखों का खजाना है, उसको वाणी और चितवनी के द्वारा प्राप्त करिए। सुंदर सा अंदर आके खोलिए। आई है निज निज, हमारा निज सुखों का खजाना दुनिया में आ गया है। विलास विषय की उपजिया अंदर क्यों विचार। आप हृदय में जब इसका चिंतन करेंगे, परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं का, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी पढ़ते हुए, विरह वैराग्य पूर्वक पढ़ते हुए जब इसका चिंतन करेंगे। देखिए सुंदर शादी, ध्यान भी चिंतन से ही शुरू होता है। जैसे योग दर्शन में जो आता है धारणा, ध्यान, समाधि, तो ध्यान के पहले धारणा होता है ना, उसी को ही चिंतन कह रहा हूं, समझो। धारणा क्या होता है कि जो ब्रह्म वाणी में, धर्म ग्रंथों में जो वर्णन है परमात्मा के स्वरूप धाम लीला के विषय में, उसके हिसाब से चिंतन करने को ही धारणा बोलते हैं। जब चिंतन में एकाग्रता बढ़ती जाती है तो वही ध्यान में रूपांतरित हो जाता है। हृदय में चिंतन करने से, परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं का चिंतन करने से, है, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी का पठन करते हुए चिंतन करने से, और फिर जो पढ़ लिया तो उसको समझ लिया, तो उसको बिना पढ़े भी चिंतन करते हुए, फिर चितवन ध्यान करते हुए क्या होगा? हमारे हृदय में बहुत सारा आनंद उत्पन्न होता है। सुंदर जी,
विशेखे मतलब यहाँ पर भी विशेष, विशिष्ट सुख, स्पेशल आनंद उत्पन्न होता है। अनुभव अंग आए, हमारे हृदय में परम धाम के सुखों का अनुभव होगा। सुंदर साथ जी, परम धाम के राज्य के अखंड सुखों का यहाँ बैठे बैठे भी हमको अनुभव होगा। याद आए आधार, धाम धनी, मानो कैसा लगेगा कि धाम धनी का याद आ गया है हमको। हालांकि याद आ जाए जागृत का तो खेल उसी समय, सपना उसी समय खत्म हो जाता है। सपने में जागृत की याद आ जाए तो सपना तुरंत खत्म हो जाता है। यहाँ पर याद आने से मतलब बिल्कुल वैसा लगने लगा, अर्थात हृदय में उसका अनुभव होने लगा। इसका चिंतन करने से, है ना, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी का पठन चिंतन ध्यान करने से ऐसा अनुभव होता है। फिर धीरे धीरे विरह बढ़ते हुए क्या होता है, जितना सुख प्राप्त होगा ना उतना विरह होगा। यदि विरह नहीं होगा तो क्या यहाँ पर बस चितवनी करते तक अनंत काल तक परम धाम का सुख लेते रहना है? विरह उत्पन्न होता सुंदर साथ जी। जितना सुख परम धाम का प्राप्त होगा उतना विरह भी बढ़ते जाएगा। क्यों दियो रे बिछुआ दुल्हा। अब जिसको राज्य का स्वरूप का अनुभव ही नहीं हुआ, दर्शन ही नहीं हुआ, वो क्यों कहेगा ये चौपाई को, क्यों दियो रे बिछुआ दिलवा? जिसको परम धाम का कुछ अनुभव ही नहीं हुआ है, कुछ सुख ही प्राप्त नहीं हुआ है, तो वो क्यों बोलेगा कि अब हम रहियो न जामहि मूल मिलावे बिन। विरहागत रे जाने सोई जो मिलके बिछुड़ी होए। तो दर्दी विरह के विकल, ये संसार के अंतिम स्थिति का वर्णन किया जा रहा है यहाँ पर। जो संसार में सबसे अंतिम समय में ब्रह्मात्माओं की जो स्थिति रहेगी, विरह में डूबे हुए रहेंगे सारे ब्रह्मात्माएं। और विरह में उस समय ऐसा लगेगा कि राज्य जानो दूर से आए विदेशी, ऐसा लगेगा कि राज्य परम धाम से हम कितना दूर आ गए हैं, ऐसा लग रहा है। राज्य का मिलन क्यों नहीं होता है, प्रत्यक्ष दर्शन क्यों नहीं होता है, हम परम धाम में जागृत क्यों नहीं होते, परम धाम पहुंचते क्यों नहीं? तभी तो विरह हो रहा है ना सुंदर साथ जी। क्यों दियो रे बिछुहा दुल्हा, जब जुदागी का एहसास हो रहा है तब तो बोल रहे हैं ना। अब हम रहियो न जामहि मूल मिलावे बिन, हृदय चढ़चढ़ावे संसार लगत अगिन। केवल ध्यान में देखने से यदि विरह दूर हो जाता तो ये चुपाई क्यों कह रहे? क्योंकि ध्यान में जो सुख प्राप्त हो रहा है, अब कह रहे कि परम धाम में जब तक हम जागृत नहीं होंगे अपने मूल तनों में, क्योंकि जागृत का जो प्रत्यक्ष सुख है उसकी तुलना में चितवनी का सुख नहीं आता सुंदर सा। ये तो बस टेम्परेरी सुख है चितवनी का सुख। इस संसार में प्रेम की एक बूंद आ जाए तो वही बहुत बड़ी बात होती है। परम धाम में तो प्रेम का सागर है, उसकी एक बूंद ही दुनिया में आती है। यहाँ पर घर उठ बैठे पल में रामत दिखाई ऐसी, उसके तुरंत बाद क्या होगा, ऐसे धाम धनी ताली बजाएंगे और तुरंत ही अगले क्षण सब उठ जाएंगे। धनी महामत हंस ताली दे, साथ उठा हंसता सुख ले। देखिए अंतिम स्थिति विरह से परिपूर्ण थे और धाम धनी के प्रेम में डूबे हुए थे, और उसके बाद तुरंत जागृत हो जाएंगे। घर उठ बैठे पल में, एक पल का डिफरेंस है ना। जागृत से सपना में आए उसमें भी एक पल का डिफरेंस था, और अब सपने से जागृत में जाएंगे तो भी एक ही पल तो लगता है ना। सपना से जागृत होने में कोई टाइम थोड़ी लगता है। घर उठ बैठे पल में। सुंदर सा जी, यहाँ पर घर उठ बैठे परम धाम में जागृत होने की बात चल रही है। केवल यहाँ पर आत्मा के जागृत होने की, 1 बाय 1 आत्मा जागृत होने की बात नहीं है। हालांकि लास्ट में एक साथ होगा, लेकिन ये अंतिम समय की ही लीला की बात चल रही है। आगे की दोनों चौपाइयों से भी स्पष्ट होगा सुंदर साथ जी। परम धाम में जागृत होने के बाद क्या करना है? उठ के नहाइए जमुना जी। परम धाम में उठकर जागृत होकर पाट घाट चलेंगे, वहां जमुना जी में झिलना करेंगे धाम धनी के साथ में। कीजिए सकल श्रृंगार, धाम धनी के साथ झिलना करने के पश्चात मन चाहा श्रृंगार सजेंगे। सैया श्रृंगार करके आवे, जैसा धनी जी के मन भावे। धाम धनी कैसे प्रसन्न होंगे, कैसे मैं मेकअप करूं, कैसे श्रृंगार सजूं कि धाम धनी मेरी तरफ ही देखते रह जाए, मुझे देख करके मोहित हो जाए धाम धनी। धाम धनी को आकर्षित करने के लिए तो श्रृंगार सज रही है ना सखियां।
सैया श्रृंगार करके आवे, जैसा धनी जी के मन भावे। सैया लटकतियां करे चाल, ज्यों धनी मन होत रसा। उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार, सात सनमंधी मिलके खेलिए संग भरता। प्रेममयी लीलाओं का चिंतन ध्यान करने की बार बार बात कही जा रही है सुंदर सा जी। मैंने भी कई बार कहा है, प्रेममयी लीलाओं की चितवनी, स्वयं को परात्म स्वरूप में देखना और राज्य के साथ प्रेममयी लीलाएं करना मात्र ब्रह्म सृष्टि के लिए संभव है, दुनिया वालों के लिए संभव नहीं है, ईश्वरी सृष्टि के लिए भी संभव नहीं है, और जिस सृष्टि का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। समझ जो माशुक शेष नाहिया देखिया सुनिया न कही बात, कछु सुख न लियो इन अंग को ताय निर्फल गई जो रात। केवल देखना थोड़ी लक्ष्य, देखिया सुनिया ना कही बात, प्रेम भरी बातें भी करना है, प्रेम में लीलाएं भी करना है। कछु सुख ना लियो इन अंग को, तो प्रेम में लीलाओं से तो हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा सुंदर साथ जी की। जो याद मिलाप धनी को और सखियों के स्नेह, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं। जयराज जी से कैसे प्रेम पूर्वक मिलते हैं, दौड़ते हुए, जैसे कोई बहुत ज्यादा प्यार करने वाले प्रेमी प्रेमिका और दौड़ते हुए आपस में कैसे लिपट जाते हैं, उस तरह से सुंदर साथ जी दुनिया से ही परम धाम का भी उदाहरण मिलता है। यहाँ पर दोनों चौपाइयों में घर उठ बैठे पल में, यहाँ भी परम धाम में उठने की बात है, उठ के नहाइए जमुना जी। अब यहाँ पर भी कह रहे जागो अपने तन, अपने मूल तनों में जागृत होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। श्री महामत कहे मलपतियां आओ निज वतन, राज्य के प्रेम आनंद में डूबी रहने वाली आत्माओं, अपने निज घर चलो, अब अपने मूल तनों में जागो, अपने मूल तनों में शीघ्र जागृत होना है, विलास करो विद विद के, राज्य के साथ तरह तरह के प्रेम आनंद में लीलाएं करना है। बस चितवनी में करते रहना, चितवनी में तो करना ही है, लेकिन यहीं पर रहते हुए अनंत काल तक चितवनी करते रहना नहीं लक्ष्य है सुंदर साथ जी। लक्ष्य क्या है? परम धाम में जागृत होना लक्ष्य है हमारा। हाँ ठीक है, जब तक नहीं जाएंगे तब तक चितवनी के द्वारा सुख लेना, लेकिन हर चौपाई को दुनिया में ही नहीं खटा देना। जहां जहां की बात चल रही है जिस चौपाई में, तो हमको वही बात करना पड़ता है ना। प्रेरित तो करते ही है ना हमको, इस खेल से सिताब काढ़ो श्री राज, भय मनोरथ पूरन रहिया ना कोई का। टारगेट मूल मिलावा ही रहता, परम धाम ही रहता है। सुरताई के राखिए मूल मिलावे माहे, अपने ध्यान को परम धाम में रखना, हम जल्दी से जल्दी परम धाम में जागृत हूं, यही तो लक्ष्य रखना है ना। यहाँ के परम धाम के अखंड सुखों को दर्शाया, वहां पर जागृत होने के लिए प्रेरित प्रेरित कर रहे हैं सुंदर साथ जी। आओ निज वतन, अपने निज घर चलो, अपने निज स्वरूप को याद करो, निज घर को याद करो, निज घर चलो और अपने मूल तन में जागृत होकर के राज्य के साथ प्रेम में लीलाएं करो। इसके लिए प्रेरित किया जा रहा है सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी, ये प्रकरण पूरा होता है। इस सुंदर साथ की जिज्ञासा तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आइए चौपाई दोहराएंगे। श्री महामत कहे मलपतियां, श्री महामत कहे मलपतिया, आओ निज वतन, आओ निज वतन, विलास करो विध विध के, विलास करो विद विद के, जागो अपने तन, जागो अपने तन, जागो अपने तन। जागो अपने तन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्यारे सुंदर साथ जी, कल भी जूम क्लास हमारा लगेगा, तो कल भी सभी सुंदर साथ जी उपस्थित रहेंगे। आइए सुंदर साथ जी, अब मैं आदरणीय वृंदा माता जी से निवेदन करूंगा अर्जी गायन करने के लिए।
प्रणाम प्रणाम महात्मा जी, सर्व सुंदर सात्मा मेरे कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी। हम जैसे तुम जी न करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। जिबड़ा तो जी बे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो ये जी। सब विद पिया जी साम्रथ दिना, रह न जात रोयरो ये जी। जनमान दे जो मैं उती पिया, सो तुम देखते किए जी। जब तुम आप दे खाओगे पिया, तब देखूंगी नैना भर जी। ये पुकार पिया सुन के तुम, ढील करो अब जी न जी। क्षण क्षण खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अरज मैं तो करूं पिया, जो आड़े भई अंतराय जी। सो आड़े अंतरा टाल के दुल्हा, लीजिए कंठ लगा यजी। कंठ लगाइए कंठ सौंपिया, कीजिए सभी लास जी। वरण जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदम को पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हिनी पिया, और न जानो पात जी। इस कसों से वाह करो पिया, सब अंगों सा छात जी। सदा सुख दाता दाम धनी, मैं कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद धाम धनी का अर्जी गायन करने के लिए। ताई सुंदर साथ जी अब विदा होते हैं, कल जो है फिर से मिलेंगे इसी समय। तब तक सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। राम महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी।